Hi, Namaste. My name is Shashank Sharma. Welcome to SMS Academy. In this episode, we'll be doing a very important chapter, linear equations in two variables from algebra. As there have been a lot of requests for the digest, let's look at the digest first. The first sum of this chapter. तो फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या है, आपको ये 8 सम देखने मिलेंगे प्लस ये फिलिंग द ब्लैंक्स के साथ। हर एक सम अलग अलग टाइप के सम है, हर एक सम को सॉल्व अलग अलग तरीके से किया गया। जैसे कोई नॉर्मल मेथड है, नॉर्मली जैसे लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूटिंग मेथड से किया गया है, तो अलग अलग टाइप के सम है। तो लीनियर इक्वेशंस बेसिकली मतलब क्या होता है, आपके पास जो भी वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई एम एन या ए बी, वो इक्वल्स टू के पहले तो लेफ़्ट की तरफ होने चाहिए प्लस या माइनस के साइन के साथ, और जो नॉर्मल नंबर होता है वो राइट की तरफ होना चाहिए। पहले प्रैक्टिस सेट में 1.1 में हमारा पहला सम क्या है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कंप्लीट मतलब पूरा करना है, फॉलोइंग मतलब जो नीचे दिए हुए रहते हैं सम, नीचे दिए हुए सम की एक्टिविटी। अब एक्टिविटी कौन से सम होते हैं, ये बॉक्स वाले सम को हम एक्टिविटी बोलते हैं, जो छोटे छोटे सम होते हैं। तो इनको क्या करना है, टू सॉल्व मतलब इस सम को हल करना है प्लस माइनस करके द साइमल्टेनियस इक्वेशन। अब ये दो हमारे साइमल्टेनियस इक्वेशंस बोले जाते हैं। अब एक्टिविटी सम में यहाँ पे डायरेक्टली 1 2 लिख के इन्होंने दिया हुआ है, लेकिन नॉर्मली जो सम हम करते हैं उसमें हमें 1 2 खुद से लिखना होता है। तो अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे अलग अलग टाइप के सम है, तो ये टाइप ए का सम क्यों है, फर्स्ट टाइप का सम कैसे है वो आपको कैसे पता चलेगा, क्योंकि हर सम अलग अलग है, तो हर एक की टाइप जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे फर्स्ट टाइप के सम में क्या होता है, जैसे ये बीच में y है जो वेरिएबल है, हमेशा अपोजिट साइन ज़्यादातर बीच में आती है, वो इजीली सम हो जाता है। तो जैसे 3 3 है वो सेम है, तो जब ये नंबर सेम होगा तब आपको पता चल जाएगा कि वो फर्स्ट टाइप का सम है। तो जैसे ये नंबर सेम हो गया, इसके बाद आपको बढ़ना है साइन पे। तो प्लस माइनस की साइन देखनी है, जो आपको फॉर्मूला पता होगा प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस होता है माइनस। तो हमें माइनस का उल्टा लिखना है सेंटेंस में, ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐड, तो ये माइनस का उल्टा लिखना है प्लस, यानी एडिंग। तो ये जो ऐड है वो इधर के साइन से आपको पता चलेगा। तो यहाँ से जब आप लिख दोगे प्लस माइनस 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 का उल्टा एडिंग, तो लेट्स ऐड इक्वेशन 1 और 2। तो हम ये 1 और 2 को ऐड करने जा रहे हैं, तो ये 1 2 इक्वेशन वापस यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे प्लस की साइन कर देंगे, क्योंकि हम ऐड करें। अब ऐड करें तो प्लस की साइन करना है, सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस की साइन करना है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट स्टेप यही होता है कि ये तो कट हो जाता है, बीच में यहाँ पे कुछ आएगा ही नहीं, ये हमेशा कट हो जाएगा बीच वाला, जहाँ पे अपोजिट साइन है और जो सेम नंबर होते हैं वो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से डायरेक्टली देखेंगे प्लस करना है, 5 + 2 ईजिली पता होगा 7 है, 7 हो जाएगा 5 + 2, और 9 + 12 हो जाएगा 21। तो अब हमें क्या ढूंढना है, यहाँ पे x को ढूंढना है। अब x के साथ जो नंबर है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जितने नंबर हम खाली करते जाएंगे तब हमें x का आंसर मिलेगा। तो इस 7 को हटाना है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर यहाँ पे प्लस होता है तो वो उस तरफ जाके माइनस होता है उल्टा, जैसे माइनस होता है तो वो उस तरफ जाके प्लस होता है, उसका उल्टा अपोजिट। तो अब यहाँ पे कोई साइन नहीं है, जब लेटर और नंबर दोनों साथ में होते हैं तो उनके बीच में जो साइन होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है। तो मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हो जाता है डिवाइड में। तो अब क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे हाथ रख देना है और 7 नंबर को छुपा देना है। x जो है वो अपनी जगह पे आ जाएगा x, और पहले ऊपर जो नंबर है वो है 21, तो 21 जो है वो ऊपर रहेगा, और 7 जो है जैसे बताया इनटू का डिवाइड, तो डिवाइड चला जाता है अपॉन में, तो 7 आ जाएगा यहाँ। अब टेबल देखना है, टेबल छोटे नंबर का देखेंगे हमेशा, 7 का टेबल देखेंगे, 7 1 = 7, 7 2 = 14 और 7 3 = 21। तो जब आप 3 = 21 बोलते हो और 21 आंसर आया है तो हमें लिखना है 3, तो यहाँ पे x का आंसर आ जाएगा 3। अब जैसे कि हमें x का आंसर मिल गया 3, x हो गया, तो x के साथ जो दूसरी जोड़ी है y जो लेटर है, अब उसका आंसर ढूंढना है। तो उसके आंसर के ढूंढने के लिए क्या होता है, हमें जो x का नंबर है वो कोई एक इक्वेशन में पुट करना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखा है, प्लेस, मतलब यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है प्लेस x = 3 इन इक्वेशन 1। मतलब हमेशा फर्स्ट इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड से काफ़ी इजी होता है, क्योंकि सेकंड की तरफ आप देखोगे तो वहाँ पे एक माइनस की साइन होती है, तो वो सम को थोड़ा इक्वेशन को थोड़ा हार्ड बना देता है करने के लिए। तो प्लस वाली साइन जो इजी होती है, और मोस्ट प्रोबेबली हम ऑड नंबर्स लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 है तो 3 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 है तो 5 लेंगे, तो जो लेटेस्ट ऑड नंबर रहेगा उसको ले लेंगे हम। तो जैसे ये फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे जैसे 5 है तो ये 5 लिखा है, यहाँ पे डायरेक्टली दिया हुआ है तो डायरेक्टली सॉल्व करना है। x है तो यहाँ पे इन्होंने x के जगह पे बॉक्स खाली छोड़ा है, तो x की जगह पे हमें x नहीं लिखना है, तो x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे ये जो 3 नंबर है जो हमें मिला था, तो ये x की जगह पे हमें नंबर लिखना है 3। अब जैसे कि यहाँ पे प्लस जो है वो प्लस दिया हुआ है, 3 जो है वो 3 दिया हुआ है, y जो है वो y दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू और 9 तो 9, तो ये पहला इक्वेशन ही लिखना है।
ये इस तरफ ऐसा नहीं है, y के लिए ऐसा नहीं कि आपको वापस ये 2 लिखना है, प्लस करना है, माइनस करना है, उस हिसाब से y नहीं मिलेगा। यहाँ पे सिर्फ एक इक्वेशन का यूज़ होगा, वही 1 हो या 2 हो, पर जो 1 रहता है वही लेना है फर्स्ट वाला। तो अब जैसे क्या करेंगे, 5 3 हो गया 15, 5 3 हो गया 15, तो ये आपको माइंड में रखना है कि यहाँ पे एक है 15, तो 15 है। तो अब क्या है, y के साथ 2 नंबर है, एक है 3 और एक 15, तो y को भी ढूंढने के लिए ये दोनों नंबर को हटाना पड़ेगा, हटाएंगे तब अकेला y बचेगा। तो क्या करेंगे, पहले जो नंबर है 3 और 15, तो पहले 3 नहीं जाएगा वहाँ पे, पहला जो नंबर है 15 वही वहाँ पे जाएगा। ये आपको माइंड में रखना है, ये ऐसे ही लिखा हुआ है 5 3 15, 15 जो है वो वहाँ पे चला जाएगा, तो वो -15 हो जाएगा। अब ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि 15 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस है, वो प्लस वहाँ पर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये उस तरफ चला गया है। तो आप क्या करेंगे, 3y लिखेंगे इज इक्वल्स टू लिखेंगे 9 लिखेंगे, और फिर ये 15 यहाँ पे इसके पीछे आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पहले नंबर है वो पहला ही रहेगा, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस की साइन है जो उस तरफ जाके उल्टा माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। अब 9 में से 15 नहीं जाता है, 15 में से 9 चला जाएगा 6। अब बड़ा नंबर कौन सा है, 15 बड़ा नंबर है, तो हालांकि उसकी साइन भी आएगी, उसके आगे जो माइनस साइन रहेगी वो उसकी माइनस की साइन भी आ जाएगी, तब तक 3y को 3y वैसे ही लिखेंगे जब तक हम ये माइनस नहीं कर देते। अब जैसे यहाँ पे किया था x के साथ हमने 7 को छुपाया था क्योंकि वो इंटू था और वो डिवाइड हो गया था, वैसे ही y के साथ एक और नंबर है यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3, तो हम 3 पे हाथ रख देंगे, y को y लिखा जाएगा, पहले ऊपर -6 है तो -6 आएगा, और 3 जो है जो मल्टीप्लाई में है, इंटू में है, वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। अब जैसे छोटा नंबर कौन सा है, 6 या 3, 3 छोटा नंबर है, तो हमें 3 का टेबल देखना है। तो 3 का टेबल कैसे देखेंगे, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 होता है, तो यहाँ पे आपको 2 लिख देना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस की साइन भी आएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे -2। लास्ट में कैसे आंसर इन्होंने फाइनल लिखा है, सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू बॉक्स एंड बॉक्स। तो x का नंबर पहले है तो x का नंबर ही पहले लिखना है, x का नंबर क्या था, 3 था, तो हमने 3 लिख दिया, और y का नंबर जो है -2 था तो -2 लिख दिया। फर्स्ट सम के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, उसमें क्या लिखा है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। अभी इसमें एक्टिविटी नहीं है, हमें ही पूरा सम सॉल्व करना है इस इक्वेशन को। तो लास्ट टाइम कैसे 1 2 लिखा हुआ था, अभी क्या करना है, उसमें भी कुछ नहीं है, ये जो क्वेश्चन में फर्स्ट इक्वेशन है ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, और ये सेकंड जो है वो सेकंड है। तो क्वेश्चन में से आपको सेम टू सेम लिखना है, 3a + 5b इज इक्वल्स टू 26, और इसको डॉट 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 करके फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देना है, और ये सेकंड वाला सेकंड इक्वेशन a + 5b इज इक्वल्स टू 22, इसको डॉट 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 करके सेकंड इक्वेशन का नाम दे देना है। अब वापस ये कौन सी टाइप का सम है, फर्स्ट टाइप का सम है। फर्स्ट टाइप का सम क्यों है ये, क्योंकि बीच में वापस बीच के वेरिएबल b में 5 है, जो दोनों नंबर हैं वो सेम है। तो क्या होता है, मैं आपको डिटेल में यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ कि फर्स्ट टाइप के सम में क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया, बीच में दोनों नंबर सेम होते हैं, बीच में दोनों नंबर सेम है, 5 5 सेम है, पिछली बार 3 3 सेम था। तो जब ये नंबर सेम होंगे तो फिर इसके बाद आपको प्लस माइनस का फॉर्मूला देखना है। जब ये सेम होगा तो तुरंत फार्मूला देख लो और देख के फिर आगे सम सॉल्व कर लेंगे। तो क्या है, यहाँ पे तो नंबर सेम है तो यहाँ पे अब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस प्लस फार्मूला देखेंगे। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस आपको पता होगा प्लस होता है। तो हमें सेंटेंस में क्या लिखना है, एडिंग नहीं लिखना है, प्लस नहीं लिखना है, इसका उल्टा लिखना है जो होता है माइनस, जिसको हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग। तो हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग इक्वेशन। अब सबट्रैक्टिंग में इक्वेशन 1 और 2 नहीं लिखते हैं, वो एडिंग में लिखते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 और 2। सबट्रैक्टिंग में उल्टा लिखना है, 2 from 1, मतलब पहले 2 आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, 2 from 1 इस तरीके से। तो सबट्रैक्टिंग में एक चीज़ का क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे जो आगे का जो लेटर होता है उसमें जो बड़ा नंबर है वो लिखना है। जैसे अभी कैसे यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, वो 1 होता है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं होता तो वो 1 होता है। अब 3 बड़ा नंबर है या 1 बड़ा नंबर है, तो 3 बड़ा नंबर है, तो हमें पहले ये 3 वाला इक्वेशन लिखना है, फिर ये a वाला इक्वेशन लिखना है। तो 3a + 5b सेम टू सेम इज इक्वल्स टू 26। वापस लिखना पड़ेगा, सेंटेंस के बाद वापस लिखना है, ऐसे ही नहीं कि यहाँ पे लाइन करके डायरेक्ट सॉल्व करना है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये लिखना है a + 5b इज इक्वल्स टू 22। अब एक लाइन करनी है और हम सबट्रैक्ट करें तो यहाँ पे आ जाएगी साइन माइनस की। अब कैसे होगा, बीच में हमेशा बीच वाला जो वेरिएबल है वो कट हो जाता है क्योंकि सेम होते हैं, और माइनस जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब 3 - 1 मैंने बताया यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो वो 1 है, तो 3 - 1 वो हो जाएगा 2a,
और ए भी लिखना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 लिखना है, ए कट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ए भी लिखना है, लेटर्स कट नहीं होता है कभी। इज इक्वल्स टू के नीचे इज इक्वल्स टू करना है और 26 माइनस 22 4। अब वापस हमें ए ढूंढना है, तो ए के साथ जो नंबर है 2 वो हटाना पड़ेगा, तो प्लस माइनस नहीं है कि जो इसके बाजू में जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन है, वो 2 4 के नीचे जाएगा, तो हम क्या करेंगे 2 को छुपा देंगे, ए लिखेंगे, ए की जगह पे ए आएगा, इज इक्वल्स टू के जगह पे इज इक्वल्स टू आएगा, 4 के जगह पे 4 आएगा, और ये जो 2 है वो इसके नीचे चला जाएगा, तो 2 इसके नीचे चला जाएगा। टेबल देखना है हमें 2 का, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ए का आंसर हमें मिल जाएगा 2। इसको बॉक्स में रख के देयरफॉर का साइन कर देना। अब क्या करना है कि जैसे है कि ए मिल गया है हमें, अब ए मिल गया, तो दूसरा उसका जोड़ीदार कौन है, बी है, तो बी ढूंढने के लिए हमें वापस 2 इक्वेशन लिखे, प्लस माइनस नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, तो उसके लिए आपको वर्ड लिखना पड़ता है सब्स्टिट्यूटिंग। तो हम क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग, SUBSTITUTING, सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग के तुरंत बाद आपको क्या लिखना है, यहाँ पे जो आपको a इज इक्वल्स टू 2 जो नंबर मिला है तो वो आपको लिखना है, a इज इक्वल्स टू 2 जो हमें आंसर मिला था, इन इक्वेशन अब कौन से इक्वेशन में करना है आपको बताया गया, फर्स्ट और सेकंड में आपको हमेशा फर्स्ट इक्वेशन यूज करना है, तो इन इक्वेशन 1 लिखना है। अब क्या करना है, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ये पूरा यहाँ पे लिखना है, तो क्या लिखेंगे 3a प्लस 5b इज इक्वल्स टू 26। अब a नहीं लिख सकते डायरेक्ट, 3 और 2, a की जगह पे 2 डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम दोनों मेथड सीख लेंगे कि कैसे होता है। तो अब यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दिया है पूरा, सेकंड नहीं लिखना है, सिर्फ एक ही इक्वेशन लिखना है, और इसके यहाँ पे कोई ऐसी लाइन वाइन नहीं आएगी। तो क्या करेंगे, 3 जो है 3 एज इट इज़ रहेगा, 3 जो ऊपर लिखा है वही 3 नीचे लिखना है, ए का ए नहीं लिखना है, ए का नंबर क्या बताया, अब मिल गया हमें 2 मिल गया, तो ए की जगह पे ब्रैकेट में 2 आ जाएगा। अब इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं या 3 इंटू 2 ऐसे ओपन में लिख सकते हैं, दोनों भी चलता है, तो मोस्टली ब्रैकेट में किया जाता है। अब प्लस प्लस ही रहेगा, 5 रहेगा, बी तो हमारे पास है नहीं, तो बी को बी ही लिखा जाएगा क्योंकि बी हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, और 26, तो बाकी सब सेम लिख देना है। अब जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक हमें एक एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। कैसे, हम स्टार्ट यहाँ से करेंगे, फ्रॉम द लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। तो 3 2 ज़ा, अब ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो 3 2 ज़ा क्या होता है 6। जब ये हो गया एक स्टेप, बाकी सब सेम, एक स्टेप कर दिया तो बाद में बाकी सब सेम। अब बी को ढूंढना है, बी के साथ 2 नंबर है 5 और 6, तो 5 पहले नहीं जाएगा, जो पहले नंबर है वही वहाँ पे जाएगा। अब इसके आगे कोई साइन नहीं है, मतलब वो प्लस है, तो प्लस वहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा, तो हम 6 पे हाथ रख देंगे, 5 को 5 लिखेंगे, बी को बी लिखेंगे, 26 को 26 लिखेंगे। आपको 6 को नहीं देखना है, 6 को अब देखना है जब ये लिख दिया तो बाद में ये 6 यहाँ पे आ जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। अब 5 भी वापस सेम लिखना है जब तक हम इसको माइनस कर लें, तो 5b इज इक्वल्स टू 26 माइनस 6, तो 26 में से 6 चला जाएगा, वो हो जाएगा 20। अब एक और नंबर बाकी है 5 के साथ, b है, तो मतलब b के साथ 5 जो नंबर है उसको भी हटाना है, पर ये जो है वो बाजू में नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा, क्योंकि प्लस वाला जो है वो बाजू में जाता है माइनस होके, क्योंकि प्लस माइनस बाजू में जाते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो अपॉन, और जो अपॉन होता है वो ऊपर इंटू, तो ऐसे करके होता है। तो 5 पे वापस हाथ रख देंगे जैसे इस तरफ करते थे, तो b लिखेंगे, 20 ऊपर रहेगा और 5 आ जाएगा नीचे। तो हम लास्ट में क्या करेंगे, 5 का टेबल, मतलब 5 जो है नीचे आ जाएगा, तो 5 का टेबल लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो b का आंसर हमें मिल जाएगा 4। तो ये हमारा b का आंसर है। तो अब लास्ट में कैसे फाइनल आंसर लिखा जाता है कि कैसे करना है, आपको x और y पहले लिखना है, a और b पहले लिखना है, जो आपके वेरिएबल्स रहते हैं, मोस्टली x y होता है इसलिए। तो a का नंबर क्या था, 2 था, तो a का नंबर पहले 2 लिख दिया, और b का नंबर 4 था, तो लास्ट में क्या लिखना है, इज़ द सॉल्यूशन। तो ये हमारा आंसर ऐसे एंड होगा। पर आपको क्या करना है, ये जो आंसर है वो लाइन बाय लाइन एक बुक में लिखना है, पूरी एक बुक में इस तरीके से लिखना है, वो बुक में लिखना है आपको एक लाइन में, यहाँ पे ऐसे अलग अलग पार्ट नहीं करना, बुक में पूरा लाइन से लिखना है। तो नेक्स्ट सम पे पढ़ते हैं हम, सेकंड सम है, सेकंड टर्म सेकंड टाइप जैसा हो जाएगा, बी टाइप जैसा। अब इसमें क्या करना है, वापस आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिख के x + 7y इज इक्वल्स टू 10, इसको फर्स्ट इक्वेशन करना है, और 3x - 2y इज इक्वल्स टू 7 इसको सेकंड इक्वेशन करना है। तो ये दोनों इक्वेशन हो गए हमारे, क्वेश्चन से ही देख के आपको लिख देना है, सिंपल है और कुछ नहीं है। तो बी टाइप के सम में क्या है, ए टाइप के सम में जो हमारे बीच के नंबर थे 5 और 5, 3 और 3 वो सेम थे, अब यहाँ पे सेम नहीं है, तो जब तक ये सेम नहीं होता है तब तक आप आगे का सम सॉल्व नहीं कर सकते।
जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, बी टाइप के सम में क्या होता है, यहाँ पर बीच के जो दोनों नंबर हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे 7 और 2 दोनों नंबर अलग अलग हैं। इसे सेम लाने के लिए हमें इन नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना मतलब ऐसे क्रॉस, मतलब 7 जो ऊपर है वो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 जो नीचे है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसे करके तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर फार्मूला देख के आपको सम सॉल्व करना है, तो वो जब सेम आ जाएगा तो फार्मूला देखना है। तो कैसे, हम यहाँ पे डायरेक्ट एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग वाली लाइन नहीं आएगी, एक लाइन एक्स्ट्रा आएगी, उसका नाम क्या है, मल्टीप्लाइंग, क्योंकि हम ये मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग कौन से इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 को 2 से करें, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2 हम क्या करेंगे, 1/2 एंड इक्वेशन 2/7, क्योंकि हम 2 को 7 से इंटू करें, 2/7। तो ये करके हम ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। अभी क्या करना है कि ये जो 2 है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सबसे करना है, मतलब x से करना है, 7y से करना है और 10 से करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। तो 2 इंटू यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1, 2 1 ज़ा 2, तो 2x, x का x ही रहेगा, प्लस का प्लस ही रहेगा। 2 इंटू 7 वो हो जाएगा 14y, 2 इंटू 7 हो जाएगा 14y, 2 7 ज़ा 14 इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू, और 2 10 ज़ा हो जाएगा 20, 2 10 ज़ा 20। अब ये हमारा इक्वेशन थर्ड बनेगा। अब यहाँ पे ये इक्वेशन थर्ड बन गया। अब सेम ऐसे 7 को भी इन सब से करना है, 7 3 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 इंटू 2, 7 2 ज़ा 14y और 7 7 ज़ा 49, तो ये हो जाएगा 49। ये हमारा इक्वेशन हो जाएगा फोर्थ। तो जैसा कि आप देखेंगे अभी जो दोनों नंबर है 14 14 वो सेम आ गए हैं, मतलब ये हमारा पहले टाइप के सम जैसा हो गया है, सिंपल है। तो जैसे कि हमारे दोनों नंबर सेम आ गए, तो आप फर्स्ट टाइप की तरह वापस फार्मूला पे देखेंगे। जैसे है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब माइनस का उल्टा क्या हुआ, प्लस, मतलब लिखेंगे एडिंग, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिंग। अब लिखेंगे एडिंग कौन से इक्वेशन को, इक्वेशन 3 और 4, 1 और 2 नहीं, 1 और 2 तो अलग अलग नंबर है, वो तो चला गया। जो हमारा नया इक्वेशन है वो 3 और 4 है, तो हम ऐड करेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 लिख देंगे। तो एडिंग में आपको ऐसा नहीं दिखना है कि कौन सा बड़ा नंबर है वो पहले आएगा, वो आपको माइनस में ध्यान देना है। ऐड में अगर 3 पहले लिखा है तो आपको 3 लिखना है, 4 बाद में लिखा है तो आपको बाद में 4 ही लिखना है। तो हम पहले लिखेंगे थर्ड वाला इक्वेशन 2x प्लस 14y इज इक्वल टू 20, ये थर्ड वाला इक्वेशन। उसके बाद 21x प्लस माइनस 14y इज इक्वल्स टू 49, और लाइन करना है और यहाँ पे एडिंग मतलब प्लस की आपको साइन कर देनी। हमेशा बीच वाला जो सेम नंबर है वो कट हो जाएगा। अब 2 + 21 बहुत सिंपल सा आंसर है 23, और ये 0 + 9 और ये 69। वापस x को ढूंढने के लिए आपको 23 पे हाथ रखना है, x का x लिखना है, 69 को 69 लिखना है, और 23 कहाँ जाएगा, इसके वापस नीचे अपॉन में। तो 23 का टेबल करना है आपको, 23 1 ज़ा 23, 23 3 ज़ा 69। अगर नहीं आता तो आप साइड में से 23 2 ज़ा करके 46 आ रहा है, 23 3 ज़ा करके रफ कॉलम में आपको बड़े नंबर जिस तरीके से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो ऐसे करके हमारा x का जो नंबर है वो हो जाएगा 3। तो इसको वापस बॉक्स करके देयरफॉर का साइन डाल के आपको यहाँ पे इस सम को, एक पार्ट को आपको एंड करना है। तो y ढूंढने के लिए हम क्या लिखते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग। तो यहाँ पे लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। सब्स्टिट्यूटिंग के तुरंत बाद क्या आएगा, तुरंत बाद जो हमारा जो नीचे आंसर था x = 3 वही लिख देना यहाँ पे, x = 3 इन इक्वेशन। अब कौन सी इक्वेशन में इस वैल्यू को प्लेस करना है यानी पुट करना है वो देखना है। अब फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ, अगर आपके पास थर्ड फोर्थ है तो उसको थर्ड इक्वेशन में करना है, क्योंकि यहाँ पे जो ऑड नंबर है लेटेस्ट वाला हमारा वो है 3, तो थर्ड इक्वेशन में हमें इस वैल्यू को पुट करना है। फर्स्ट में नहीं जाएगा क्योंकि वो थोड़ा ऊपर चले गया इक्वेशन, वो पुराना हो चुका है, तो हमें थर्ड वाला इक्वेशन लिख देना। अब डायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं, अगर डायरेक्ट मेथड करना है तो आपको यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 2 लिखना है, फिर x है तो x लिख के आप पूरा इक्वेशन भी लिख के कर सकते हो, लेकिन डायरेक्ट मेथड में कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ से थर्ड इक्वेशन का 2 लिखा। अब जैसे यहाँ पे x है तो x नहीं लिखना है, x की जगह पे डायरेक्टली आ जाएगा 3 जो ब्रैकेट में आएगा 3, बाद में सब सेम रहेगा, प्लस का प्लस आपको सेम लिखना है, 14 का 14 सेम लिखना है, y सेम रहेगा, और 20 जो है ये सब सेम आ जाएगा।
जैसे एक स्टेप सॉल्व करोगे फिर सब सेम करना है, एक स्टेप सॉल्व करोगे सब सेम लिखना है, तो ऐसे करके। तो यहाँ से फ्रॉम द लेफ्ट स्टार्ट करेंगे, 2 3 जा 6, ये 6 हो गया, बाद में वापस स्टेप सेम लिख दो, कॉपी पेस्ट, तो पूरा सेम लिखना है। अब वापस y के साथ दो नंबर है 14 और 6, तो 14 और 6 दोनों नंबर को हटाना है। तो 14 पहले नहीं जाएगा क्योंकि ये वो सेकंड नंबर है, 6 फर्स्ट नंबर है, वापस कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस की साइन है, वो वहाँ पे बाजू में जाएगा माइनस में, ये कोई लेटर के साथ नहीं है। आपको 6 को छुपा देना है ऐसे। तो पहले हम लिखेंगे 14y और पहले आएगा 20, बाद में 6 इसके, ये जो 6 है इसके बाजू में आ जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। तो अब क्या करना है, 14y वापस सेम लिखना है जब तक हम इसको माइनस करें। तो 14y सेम एज इट इज़, और 20 माइनस 6 भी 14 होता है, ऐसे हो जाता है। अब y के साथ 14 एक और नंबर अटका हुआ है इसके साथ, तो वापस आपको 14 हाथ रखना है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि ये बाजू में नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन है जो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो y लिखेंगे। अब आपको ये नंबर तो देखना ही नहीं है, इसको छुपा देना है, तो 14 लिखना है, और फिर ये जो 14 है वो इसके नीचे आ जाएगा। अब 14 का टेबल लिखेंगे, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, क्वाइट सिंपल। तो यहाँ पे y का आंसर आ जाएगा 1। अब जैसे फाइनल आंसर थोड़ा बढ़ा के कैसे लिखेंगे, जैसे आंसर लिख देंगे हम, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है लिखना, x, y, x का नंबर हमें मिला था 3 और y का नंबर मिला था 1, इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन भी लिख सकते हो या गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हो आप। और ये सेकेंड सम काफ़ी इजी था जो बी टाइप का सम था। अब थर्ड सम, तीसरे वाले सम सी टाइप से थर्ड टाइप में आ जाएगा। हर एक टाइप, फर्स्ट ए टाइप है, सेकेंड टाइप बी टाइप है, वैसे ही थर्ड सी टाइप है। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन्होंने ऑर्डर में एक टाइप देकर रखा है। तो तीसरे टाइप में क्या होता है, जैसे वापस ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, सबसे पहले तो यही स्टेप करना है आपको। तो ये तो काफ़ी सिंपल स्टेप है। अब इसके बाद क्या है कि इसमें क्या है, वापस ये दोनों नंबर सेम नहीं है, वो पहले टाइप में होता था, दोनों नंबर अलग, वो सेकंड बी टाइप में होता था। तो सी टाइप में क्या है, सी टाइप मतलब तीसरे वाले टाइप में एक जगह पर नंबर होगा, एक जगह पर नंबर होगा, मतलब यहाँ पे एक 3 नंबर होगा, और दूसरी जगह नंबर नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं है, मतलब जैसे 1 है, मतलब कोई वैसा नंबर नहीं है जो दिख रहा है, विजिबल नहीं है, तो मतलब खाली है, वहाँ पे एक जगह खाली है। तो तो जो सेम नंबर है उसको सेम लाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसी नंबर को खाली जगह पर लाना होगा। जैसे अगर 3 है तो हमें यहाँ पर सेम लाने के लिए क्या करना होगा, 3 लिखना होगा। अगर 2 है तो 2 सेम लाने के लिए 2 ही लिखना होगा। तो हमें सिर्फ एक खाली जगह वाले पर 3 को मल्टीप्लाई करना है, ताकि यहाँ पे 3 आ जाएगा। यहाँ पे आपको 3 नहीं करना है, वरना वो तो 9 डबल हो जाएगा, ऐसा नहीं। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लाना है। अगर नीचे कोई नंबर है, अगर नीचे 3 होता, ऊपर खाली होता, तो आपको ऊपर 3 करना है, नीचे से ऊपर उसको 3 को लेकर जाना है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है 3 से। तो बाद में ये सब सम ए टाइप की तरह हो जाएंगे, खाली स्टार्टिंग में थोड़े डिफरेंट होते हैं। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन, वहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करें, 2 को 3 से करें, 2/3 ऑन बोथ द साइड्स। तो हम 3 को ही सिर्फ ये सबसे इंटू करेंगे, जैसे 3 2 जा 6, मतलब 3 × 2x इज़ 6x, फिर प्लस 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 3y, और 3 × 13 वो हो जाएगा 39। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन थर्ड। इसमें 2 इक्वेशन की ज़रूरत नहीं थी। तो ये इस टाइप के अलग अलग सम है। तो अब कौन से नंबर सेम आ गए, जैसे ये 3y सेम आ गया, फर्स्ट टाइप की तरह हो गया, मतलब ये दोनों इक्वेशन सेम आ गए हैं अभी। तो हमें इन दोनों इक्वेशंस का ही काम है। जो सेकंड को हमने इक्वेशन को बनाया है, तो सेकंड हमारे लिए एलिमिनेट हो चुका है, मतलब स्किप हो गया, इसे देखना नहीं है। तो अब ये दोनों नंबर सेम आ गए। सेम आने के बाद वापस हम फार्मूला पे जाते हैं, सेम स्टेप प्रोसीजर करते हैं। तो फार्मूला क्या है, माइनस प्लस। अब माइनस प्लस होता है माइनस, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का उल्टा वापस हम लिख देंगे एडिंग, मतलब हम करेंगे प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन को हम ऐड करेंगे, जो सेम है। ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, यानी फर्स्ट और थर्ड। तो एडिंग इक्वेशन 1 और 3। तो पहले हम फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख देंगे 2x - 3y = 9, और फिर थर्ड वाला इक्वेशन लिखेंगे 6x + 3y = 39। और ये प्लस हो रहा है तो इसको प्लस करेंगे, बीच वाला हमेशा कट हो जाएगा, सेम नंबर कैंसिल हो जाता है। 2 + 6 हो गया 8x, और 39 और 9 हो गया 48। वापस 8 को छुपा देना है, प्लस माइनस नहीं है, बाजू में नहीं जाएगा, सीधा वो डिवाइड में अपॉन 8 चला जाएगा। 8 का ही टेबल लेंगे, छोटे नंबर का टेबल। 8 1 जा 8 और 8 6 जा 48 होता है। तो x का वैल्यू हमें मिल चुका है 6। अब जैसे कि हमें x मिल गया, x के साथ y लेटर है,
जो सेम x के बाद y आता है, ऐसे सीरियल वाइज लेटर ढूंढना है तो उसके लिए वर्ड लिखना है सब्स्टिट्यूटिंग। तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग के बाद वापस रिपीट कर लेता हूँ मैं, ये जो है x इज इक्वल टू 6 जो लास्ट आंसर है वही लिखना है इन इक्वेशन। अब कौन सा इक्वेशन है, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। जैसे इक्वेशन आपको डायरेक्टली 3 नहीं लिखना है, अगर 1 2 3 और 3 के साथ उसका पैर 4 होता है तो आप 3 लिख सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप 3 डायरेक्टली नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग माना जाएगा। तो जब भी आपके पास 1 2 3 4 होता है तब हम 3 लेंगे। अब 3 का कोई पैर नहीं है, जोड़ी नहीं है उसके साथ 4, तो 3 नहीं लेंगे, तो हमें वापस 1 पे जाना है। तो इन इक्वेशन 1 लिख देंगे। अब ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। 2 जो है वो 2 ही रहेगा। x का नंबर हमें क्या मिला था, 6 मिला था, 6 लिख दिया। बाकी सब सेम लिख दो, जैसा का जैसा है वही सेम लाइन कॉपी कर लो। वापस फ्रॉम लेफ्ट चालू करेंगे बाएं तरफ से, तो क्या हो जाएगा कि 2 6 12 हो जाएगा। 12 लिख देंगे, 12 लिख देंगे। वापस 12 लिख दिया, एक स्टेप हो गया, तो वापस सेम लिख देंगे। अब y के साथ 2 नंबर है 3 और 12, तो वापस जो फर्स्ट नंबर है वही वहाँ पे जाएगा। आपको ये माइनस देख के ऐसा नहीं करना कि 12 के साथ माइनस वो प्लस, आपको यहाँ पे आके देखना है कि यहाँ पे क्या है। यहाँ पे माइनस है तो वो प्लस होगा, यहाँ पे प्लस है, कुछ साइन नहीं होता है मतलब वो प्लस होता है, क्योंकि प्लस दिखाया नहीं जाता। तो इसको हम ऐसे कर देंगे, छुपा देंगे। तो अब क्या करना है आपको, -3y लिखना है, माइनस यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे प्लस होता तो हम प्लस 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 सब में नहीं लिखते थे, क्योंकि प्लस दिखाया नहीं जाता, लेकिन माइनस है तो आपको माइनस लिखना है। अब 9 लिख दिया, 12 है इस तरफ आ जाएगा और वो माइनस हो जाएगा। वापस -3y आपको सेम लिखना है। अब 9 में से 12 माइनस नहीं हो सकता, 12 में से 9 माइनस करेंगे 3, और 12 ग्रेटर नंबर था, जैसे पहले में 15 था तो उसकी माइनस की साइन आ जाएगी। अब अगर दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये कट हो जाएगा। या तो ये -3 नीचे लेके भी कट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कट करना ज़्यादा बेटर है। y के साथ वापस 3 को हटाना है, तब y अकेला बचेगा, तो 3 को छुपा देंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है 3 नीचे जाएगा, क्योंकि वो प्लस माइनस नहीं है। ऐसा नहीं कि ये माइनस वो प्लस, ये जो लेटर और ये साथ में है तो वो मल्टीप्लिकेशन की साइन ही माना जाता है। तो वापस 3 को छुपा देंगे, 3 को नहीं देखना है, y लिखना है, ये वाला 3 लिखना है, और ये जो 3 है वो इसके आ जाएगा नीचे। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 का टेबल, और नीचे का 1 हम नहीं लिखते हैं, डायरेक्टली 1 लिख देंगे। लास्ट में आंसर x, y इज इक्वल्स टू x का आंसर था 6 और y का आंसर था 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। ऐसे इसकी फुल फॉर्म में स्पेलिंग लिखनी है। फोर्थ सम 4 टाइप का है, जैसे D A B C D 4 टाइप। तो इसमें पहले क्या कर लेंगे हम, पहले वापस सेम जो फर्स्ट इक्वेशन लिखना है 1 नंबर करके, पहला क्वेश्चन, और ये सेकंड वाला सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ये जो डी टाइप है तो थोड़ा बी टाइप से रिलेटेड है। कैसे है कि इसमें जो बीच के दोनों नंबर होते हैं वो अलग अलग हैं। जैसे आप देख लेंगे 3 6 अलग अलग है, तो आपको ऐसा नहीं करना कि डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया कि इधर 6 और इधर 3, तो ऐसे नहीं करना है जैसे बी में करते थे। वो अलग अलग होते थे पर वो एक टेबल में नहीं आते थे। अब ये कैसा होगा, यहाँ पे क्या चेंज है, पर चेंज ऐसा है कि ये दोनों नंबर एक टेबल में होंगे। जैसे कि 3 और 6 एक टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में 6 आता है, तो आपको क्या करना है, जो छोटा नंबर है वो जो नंबर है जो जिसके टेबल में आता है, जैसे 3 के टेबल में 6 आता है, 6 के टेबल में 3 नहीं आता, तो 3 के टेबल में 6 कभी आता है, सिर्फ आपको वो इंटू करना है। 6 के टेबल में 3 के टेबल में 6 कब आता है, 3 2 सा, तो 3 2 सा 6 होता है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है इंटू 2, ताकि 3 2 सा 6, यहाँ पे 6 और 6 सेम आ जाएगा। तो ये थोड़ा अलग था कि हर बार क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको ये चीज़ टेबल वाले चीज़ का ध्यान देना है। जैसे अगर 8 नंबर आ गया ऊपर नीचे 4 आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, 4 के टेबल में 8 आता है, 8 के टेबल में नहीं आता है, तो 4 की तरफ हम सामने सिर्फ इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 4 2 सा 8 हो जाता है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग, किस इक्वेशन को कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को तो नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इक्वेशन 1 को 1/2 ऑन बोथ द साइड्स। तो वापस ये जो 2 को इंटू करेंगे, 2 5 जा 10m, माइनस का माइनस 2 3 जा 6n, और 2 इंटू 19 38। तो ऐसे आप देखेंगे यहाँ पे 6 और 6 सेम आ गया। साइन चाहे सेम है या वो नहीं, हमें पहले सिर्फ नंबर को देखना है। 6 और 6 नंबर सेम आ गया, मतलब हमें काम आएंगे ये दोनों इक्वेशन 2 और 3। जिस इक्वेशन को हम किसी से इंटू करते हैं वो इक्वेशन हमारे लिए कुछ काम का नहीं रह जाता, उसे हमें छोड़ देना है। तो 2 और 3, अब जैसे नंबर सेम आ गया, अब हमें साइन पे मूव करना है। माइनस 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 क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का उल्टा लिखना है,
सब्ट्रैक्टिंग, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग। अब सब्ट्रैक्टिंग में उल्टा लिखना है, सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन हम लिखेंगे 2 and 3 नहीं, 3 from 2। क्या लिखेंगे? 3 from 2। सब्ट्रैक्टिंग में फ्रॉम वर्ड यूज़ होता है, एडिंग में एंड वर्ड यूज़ होता है। तो सब्ट्रैक्टिंग में आपको ध्यान देखना पड़ेगा कि पहले वाले में कौन सा बड़ा नंबर है। अब 10 बड़ा नंबर है या 1 बड़ा नंबर है? ऑब्वियसली 10 बड़ा नंबर है, तो पहले थर्ड वाला इक्वेशन लिख देंगे। इसके लिए बोला जाता है कि हम 3 में से 2 को वो माइनस करते हैं। तो ये पहला इक्वेशन लिख देंगे। अब यहाँ पे m लिखेंगे, -6n -7। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको चीज़ों में थोड़ा ध्यान देना है, कुछ अलग अलग ट्रिक है यहाँ पे। जैसे कि बीच वाला तो ठीक है, हमेशा कट ही हो जाएगा। अब माइनस है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ देखने मिलेगी माइनस। पहले तो हम डायरेक्ट क्लियर कर लेंगे, 10 - 1 वो हो जाएगा 9। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको ऐसे डायरेक्टली माइनस नहीं करना। यहाँ पे अगर नीचे माइनस है तो इसके सामने क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस माइनस प्लस में बदलेगा। ये चीज़ को ध्यान देना, क्योंकि अब तक के सम में कुछ नहीं था, वो नॉर्मल था, प्लस था तो वो प्लस हो जाता था, माइनस था तो वो माइनस हो जाता था। लेकिन अगर यहाँ पे कोई साइन आ जाती है तो यहाँ से उसको फॉर्मूला देख के ही आपको फिर सॉल्व करना है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 38 + 7 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की साइन क्यों नहीं आएगी? अगर ऊपर माइनस नंबर होता है तो आपको माइनस की साइन आएगी। यहाँ पे तो ये नीचे नीचे माइनस माइनस प्लस हो गया है। एक और तरीका ये होता है कि अगर छोटे नंबर पे माइनस की साइन है तो वो नहीं आएगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर पे माइनस की साइन होगी तो ही वो आपका माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि वो बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का साइन ही आपको यहाँ पे आता है। तो वापस 9 को छुपा देंगे, m की जगह पे रहेगा, 45 रहेगा और 9 आ जाएगा इसके नीचे। 9 को तब तक नहीं देखना है, m लिखना है, 45 लिखना है और 9 नीचे आ जाएगा डायरेक्टली। 9 × 1 = 9, 9 × 5 = 45 होता है। तो m का आंसर मिल जाएगा हमें 40, m का आंसर मिल जाएगा 5। अब हमें m का आंसर मिल गया। m के बाद n ढूंढने के लिए वर्ड है सब्स्टिट्यूटिंग। सब्स्टिट्यूटिंग लिख के सब्स्टिट्यूटिंग के तुरंत बाद यहाँ पे जो लास्ट आंसर आया था वो m = 5। इन इक्वेशन कौन से इक्वेशन में कर रहे हैं हम, वापस सेम सिचुएशन आ गई है, सेम सीन हो गया है कि 1 2 3 है। 3 के साथ उसका 4th पैर नहीं है तो 3 हम नहीं लेंगे, हमें 1 ही लेना है। इससे वो यहाँ पे आप पेंसिल से लिख के समझने के लिए फिर बाद में मिटा देना है। इसको यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ नहीं रख सकते कुछ भी बाजू में, इनटू मल्टीप्लिकेशन। तो हमें इसको 1 इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। 5m - 3n = 90। ये फर्स्ट वाला इक्वेशन लिख दिया हमने, 5 रहेगा। m का आंसर क्या मिला था हमें, 5 मिला था। बाकी सब सेम, आप माइनस को माइनस लिखो, 3 को 3 लिखो, n को n लिखो। वापस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ से। 5 × 5 ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 5 × 5 = 25। बाकी सब वापस सेम, n के साथ वापस 2 नंबर 3 और 25। तो पहला नंबर ही पहले वहाँ पे जाएगा 25। यहाँ पे माइनस नहीं है, प्लस है। पहले 25 को हम हाइड कर देंगे। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे आपको -3n लिखना पड़ेगा, 19 लिखना पड़ेगा। फिर जो 25 है, ये जो 25 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और ये प्लस था तो उस तरफ उल्टा माइनस हो जाएगा। अब वापस -3n लिखना है। जब हम इसको माइनस कर देंगे, 19 में से 25 नहीं जाता है, 25 - 19 होता है 6। तो 25 बड़ा नंबर है, वापस उसकी साइन आ जाएगी माइनस। जैसा कि हमने देखा, वापस ये माइनस माइनस दोनों तरफ होते हैं तो वो कट हो जाता है। n के साथ अभी भी एक नंबर 3 जो इस टाइप का होता है मल्टीप्लाई वाला, तो 3 को छुपा के n = 6/3। तो अब 3 का टेबल देख लेंगे हम, क्योंकि 3 को छुपा देना है, n लिख देना है, 6 6 लिखना है। 3 हमेशा जो है वो मल्टीप्लिकेशन वाला नीचे ही जाना है नंबर। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो n का नंबर आ जाएगा हमें 2। अब फाइनल आंसर m, n = m का नंबर था हमारे पास 5, n का नंबर था 2 इज़ द सॉल्यूशन। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।